जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग एशिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो बचे हुए जो हमारे पॉइंट्स हैं उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपना जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग महाद्वीप पढ़ रहे थे। 7 महाद्वीप हैं: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एशिया हम लोग पढ़ रहे थे। ये हमने एशिया का मैप देखा था अगर आपको याद हो तो, राइट। सारी सारी कंट्रीज देखी थी। अब हम बच्चों क्या करने वाले हैं, आगे के जो पॉइंट्स हैं एशिया के उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात बच्चों, सबसे पहली बात, अगर मैं इस मैप को, ये जो हमने मैप बनाया है, अगर मैं इसका एक रफ डायग्राम बनाऊं यहाँ पर, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा बनेगा बच्चों। वो कुछ ऐसा बनेगा, देखते चलिए एक बार। भाई ये तो आ गया अफ्रीका, ये आ गया यूरोप, है ना। कुछ ऐसा सा एक रफ डायग्राम बनेगा, ऐसा ऐसा अगर आप देखोगे तो लमसम सा दिखेगा आपको, लमसम सा, है ना। अच्छा ये क्या है बच्चों? ये है यूरोप। ये क्या है बच्चों? ये है अफ्रीका। इधर ये क्या है बच्चों? ये है एशिया, राइट। यही सारी चीजें। अब कुछ एक चीजें मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो ध्यान से समझ लेना बच्चों इस चीज को। ठीक है, सबसे पहली बात बच्चों, एशिया और यूरोप के बीच में यहाँ पर एक पर्वत है, इसका नाम है बच्चों यूराल पर्वत। एक पर्वत है, इसका क्या नाम है? यूराल पर्वत। इधर क्या हो जाएगा बच्चों? यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के बीच में है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है बच्चों कैस्पियन सागर। इसको सागर भी बोल देते हैं, लेक भी बोल देते हैं, ठीक है। कैस्पियन सागर क्या खासियत है, अभी हम इसको अभी हम देखेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों नेक्स्ट यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर है बच्चों काकेसर सागर। यहाँ पर क्या है? काकेसर सागर। अच्छा इधर क्या है भैया? इधर यहाँ पर, तो यहाँ पर है बच्चों काला सागर, ब्लैक सी। यहाँ पर क्या है बच्चों? काला सागर, यानी कि ब्लैक सी, राइट। अच्छा इधर क्या है बच्चों? ये यहाँ पर, तो इधर है बच्चों लाल सागर, रेड सी। अच्छा इधर क्या है भैया? ये, तो इधर है बच्चों भूमध्य सागर। इधर क्या है बोले तो? भूमध्य सागर, यानी कि मेडिटेरियन सी। क्या नाम है बोले तो? मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, राइट बच्चों। इतना मुद्दा क्लियर है। अच्छा यहां पर क्या है बच्चों? येलो सी, पीला सागर, येलो सी पीला सागर। सब लोगों ने स्वेज नहर के बारे में सुना हुआ होगा, तो स्वेज नहर यहां पर है बच्चों, इधर। क्योंकि स्वेज नहर क्या करती है बच्चों? ये स्वेज नहर है, इसका भी नामकरण कर देते हैं। ये है बच्चों स्वेज नहर। स्वेज नहर क्या करती है बच्चों? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, राइट। स्वेज नहर के बनने की वजह से ही बच्चों एशिया से यूरोप का जो समुद्री रास्ता जो है, पहले ऐसे ऊपर से जाना पड़ता था, अब यहाँ से आओ लाल सागर, लाल सागर से स्वेज नहर, स्वेज नहर से भूमध्य सागर, आप पहुंच गए यूरोप। 7,000 किलोमीटर तक की जो दूरी है वो कम हुई है बच्चों स्वेज नहर की वजह से, ध्यान रखना बच्चों, राइट। ये मोटी मोटी चीजें हम लोगों ने देख ली, काकेसर सागर, ठीक है, काला सागर, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत, लाल सागर, भूमध्य सागर। यहां से 2-3 क्वेश्चन बन गए बच्चों। सबसे पहली बात, एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है बच्चों? तो स्वेज नहर अलग करती है, या लाल सागर भी कह सकते हो आप। अच्छा एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेसर सागर और काला सागर। क्या कहते हैं? यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है? तो जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? जवाब हो जाएगा भूमध्य सागर। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन यहां से निकलते हैं बच्चों, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं देखूं, एशिया को यूरोप से अलग करता है, यूरोप से अलग करता है। अब भैया एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? तो बच्चों जवाब क्या होगा? ये तो होगा बच्चों यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। उसके बाद क्या था बच्चों? कैस्पियन सागर। उसके बाद क्या था बच्चों? काकेसर सागर। और उसके बाद क्या था बच्चों? काला सागर, यानी कि ब्लैक सी। तो ये तो अलग करते हैं बच्चों किसको? एशिया को यूरोप से। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कहेगा कि एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है? एशिया को अफ्रीका से अलग करता है भाई, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है।
अब एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है, सवाल ये बन गया। तो बच्चों एशिया को अफ्रीका से, ये रहा एशिया, ये रहा अफ्रीका, तो दो जवाब हो सकते हैं, या तो स्वेज नहर या लाल सागर। स्वेज नहर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वेज कनाल, और लाल सागर यानी कि रेड सी। दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। अच्छा, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है बच्चों? स्वेज नहर की लंबाई है 193.3 किलोमीटर। शुरू में 164 किलोमीटर की बनी थी, बाद में इसकी लंबाई बढ़ा दी गई। 193.3 किलोमीटर ये स्वेज नहर की लंबाई है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है भैया? तो जवाब क्या होगा? स्वेज नहर और लाल सागर। और एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? तो इनमें से कोई भी एक नाम आपको ऑप्शन में मिल सकता है। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेसर सागर, काला सागर। एशिया को अफ्रीका से स्वेज नहर या लाल सागर। क्लियर है बच्चों, इतना मुद्दा समझ में आ गई? अच्छा, एशिया को यूरोप, सॉरी अफ्रीका को यूरोप से, वो भी लिख ही लो। ठीक है, वो भी लिख ही लो यहां पर। अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, अलग करता है। कौन अलग करता है भाई? अभी हमने मैप में देखा, यहां पर कौन अलग कर रहा है? भूमध्य सागर। कौन अलग करता है बच्चों? तो अलग करता है भाई भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, राइट बच्चों। ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम पढ़ेंगे एशिया के बारे में कुछ एक स्टैटिक पॉइंट्स, डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, जैसे बच्चों सबसे पहला पॉइंट पूछ लेगा, एशिया की सबसे लंबी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी। तो बच्चों एशिया की जो सबसे लंबी नदी है उसका क्या नाम है? उसका नाम है बच्चों यांगसी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चों? यांगसी नदी, चीन में बहती है बच्चों। ये यांगसी नदी चीन में बहती है बच्चों। ये लंबाई है 6300 किलोमीटर इसकी। ठीक, यांगसी नदी। और आपको बच्चों इसकी एक और खासियत बता दूं यांगसी नदी की, ये विश्व में सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रदूषण करने वाली नदी है। ये भी पूछा जाता है यांगसी नदी के बारे में क्या है? विश्व में सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रदूषण करने वाली नदी। प्लास्टिक प्रदूषण करने वाली नदी, राइट बच्चों। इतना फंडा क्लियर है, राइट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है नदियों का देश। अब ये सारे पॉइंट लिखते चलिएगा बच्चों। नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो नदियों का देश है बच्चों बांग्लादेश। नदियों का देश बांग्लादेश। नेक्स्ट क्या? अच्छा, सहायक नदियों का देश भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, नदियों का देश या सहायक नदियों का देश, ये भी याद कर लेना। सहायक नदियों का देश, सहायक नदियों का देश, वो भी क्या जवाब होगा? बांग्लादेश ही होगा बच्चों। ठीक, नेक्स्ट कहता है नहरों का देश, लैंड ऑफ कैनाल्स, नहरों का देश। ये कौन सा है बच्चों नहरों का देश? तो नहरों का देश है बच्चों पाकिस्तान। नहरों का देश कौन सा है बोले तो पाकिस्तान। ठीक, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट कहता है रत्नों का द्वीप। रत्नों का द्वीप, तो वो है बच्चों श्रीलंका। क्या जवाब होगा? श्रीलंका। रत्नों का द्वीप, जवाब क्या होगा बच्चों? श्रीलंका। नेक्स्ट क्या? नारियल की आकृति वाला देश। नारियल की आकृति वाला देश, तो नारियल की आकृति वाला देश कौन सा है बच्चों? तो वो भी क्या होगा? श्रीलंका होगा। क्या होगा? श्रीलंका, राइट। आप लोगों ने श्रीलंका का मैप तो देखा ही होगा, नारियल जैसा है बच्चों, राइट। नेक्स्ट भाई अगला, स्वर्ण पगोड़ा की भूमि। स्वर्ण पगोड़ा की भूमि, लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा। क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा। तो इसका जवाब आएगा बच्चों म्यांमार। क्या आएगा? म्यांमार। एक्चुअली बच्चों गोल्डन पगोड़ा एक बौद्ध मंदिर है बच्चों। ठीक है, म्यांमार के अंदर क्या है बच्चों? एक बौद्ध मंदिर है, उसका नाम है बच्चों पगोड़ा। ठीक है, तो वहीं से नाम पड़ा। ठीक है, स्वर्ण पगोड़ा की भूमि, लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा, जो आपका होगा बच्चों म्यांमार, राइट। उसके बाद बच्चों ग्रेट ब्रिटेन ऑफ ईस्ट। ग्रेट ब्रिटेन ऑफ ईस्ट, है ना। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बच्चों जापान को।
क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है, जापान को। उसके बाद अच्छा, जापान को ही कहते हैं उगते हुए सूर्य का देश, उगते हुए सूर्य का देश, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है बच्चों, जापान को ही कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन यहां से पूछ ले, जापान की सबसे ऊंची चोटी, जापान की सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी है बच्चों माउंट फुजियामा। जापान की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है बच्चों इसका, माउंट फुजियामा। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना मुद्दा। अच्छा जापान की राजधानी क्या है बच्चों, कैपिटल क्या है जापान की, जापान की राजधानी है बच्चों टोक्यो, सब जानते हैं टोक्यो है। टोक्यो की खासियत यह है बच्चों, ये विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। क्वेश्चन पूछे कि भैया विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस शहर के अंदर है, तो जवाब क्या होगा, टोक्यो। बच्चों विश्व में सबसे ज्यादा किस देश की जनसंख्या है ना, कोई देश पूछे जनसंख्या में तब जवाब क्या होगा बच्चों, तब जवाब तो आएगा भैया आपका, क्या नाम लेते हैं इसका, चीन, है ना। लेकिन अगर शहर पूछते तो जवाब क्या आएगा, टोक्यो। बच्चों अगर मैं जापान की बात करूं तो जापान ना दो आइलैंड से मिलकर बना, एक है होन्शु और एक है होकाडू, ध्यान रखिएगा, जापान दो आइलैंड से मिलकर बना है, दो आइलैंड से मिलकर बना है जापान। ठीक है, जैसे कभी आप जापान का मैप देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा मैप, इस तरह से। ठीक है, एक है होन्शु और एक क्या है, होगाडू, होन्शु और होगाडू, होन्शु और होकाडू, राइट। होन्शु और होकाडू दो द्वीपों से मिलकर बना है जापान। ठीक है, और ये जो होन्शु है बच्चों, ये होन्शु में ही टोक्यो मिलेगा आपको, यहीं पर क्या आपको क्या मिलेगा, टोक्यो मिलेगा, राइट। तो होन्शु और होकाडू, हिंदी में भी लिख देता हूं, होन्शु और होकाडू। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना मुद्दा। तो दो आइलैंड से मिलकर बना है भैया जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं, जापान की सबसे ऊंची चोटी भी देख ली हमने, माउंट फुजियामा, और जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो, जो कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, राइट। अच्छा बच्चों एक चीज समझना, एक चीज समझना, एक होता है बच्चों द्वीप, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों आइलैंड, एक होता है बच्चों नदीय द्वीप, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिवरिन आइलैंड, और एक होता है बच्चों प्रायद्वीप, एक क्या होता है, प्रायद्वीप, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों पेनिनसुला। तीनों में क्या फर्क है, देखिए बच्चों द्वीप क्या होता है, ऐसी जमीन जो चारों ओर से पानी से घिरी हुई हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम द्वीप बोलेंगे भैया। नदी द्वीप क्या होता है बच्चों, भाई नदी जा रही है, नदी के अंदर ये द्वीप है और नदी का पानी ऐसे साइड से निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा नदी द्वीप। पर प्रायद्वीप क्या होता है बच्चों, प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसी जमीन जो तीन ओर से पानी से घिरी हुई हो, ऐसी जमीन जो तीन ओर से पानी से घिरी हुई हो बच्चों। जैसे हमारा दक्षिण भारत देख लो, एक दो तीन, तीन ओर से घिरा हुआ है ना, राइट। अब प्रायद्वीप के बारे में क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, देखिए जरा मैं यहां पे लिख देता हूं, विश्व और भारत। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो जरा, क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भैया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो जवाब होगा बच्चों ग्रीनलैंड। क्या जवाब होगा, ग्रीनलैंड। इसके बारे में हम यूरोप में पढ़ेंगे। अच्छा भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है बच्चों मध्य अंडमान। क्या नाम है, मध्य अंडमान। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, तो नाम है बच्चों मांजुली, मांजुली। ये असम में है बच्चों, कहां पर है, असम में। और कौन सी नदी पर है बच्चों, तो ये पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगर विश्व में ये है तो भारत में भी यही होगा, ऑब्वियस सी बात है, विश्व में अगर यही है तो भारत में भी यही होगा। फिर कहेगा कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप बताओ, तो ये है बच्चों अरब का प्रायद्वीप। क्या है, अरब का प्रायद्वीप। ये तो है बच्चों पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर है बच्चों भारत का प्रायद्वीप। क्या है बच्चों, भारत का प्रायद्वीप। ठीक, कभी भी ये नहीं पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीप बताओ, कभी भी ये नहीं पूछेगा, क्योंकि भारत खुद एक प्रायद्वीप है बच्चों। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछेगा तो जवाब क्या होगा, अरब प्रायद्वीप। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो जवाब क्या हो जाएगा, भारत का प्रायद्वीप। अब आप जैसे यहाँ पर मैप में देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर, ठीक है, अगर आप ये एरिया देखो ना, ये
ये पूरा का पूरा बच्चों क्या है, ये पूरा का पूरा अरब प्रायद्वीप है बच्चों, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ना, ये पूरा का पूरा अरब प्रायद्वीप है। देखो तीन ओर से घिरा हुआ है, एक, दो और तीन, है ना। उसके बाद आता है बच्चों भारत का प्रायद्वीप, ये रहा बच्चों, ये भी तीन ओर से घिरा हुआ है, इधर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और नीचे क्या है, हिंद महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछेगा तो अरब प्रायद्वीप, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब जवाब क्या आ जाएगा बच्चों, तब जवाब आ जाएगा बच्चों भारत का प्रायद्वीप, इंडियन पेनिनसुला। क्लियर है बच्चों, इतना मुद्दा समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको रेस कर लेते हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं भाई, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों मैनचेस्टर, बच्चों मैनचेस्टर एक शहर है ग्रेट ब्रिटेन में, जो कि पूरे वर्ल्ड में कॉटन के कपड़ों के लिए फेमस है, पूरे वर्ल्ड में। वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भैया हमें यह बताओ कि भारत में कौन फेमस है, उत्तर भारत में कौन फेमस है, दक्षिण भारत में कौन फेमस है। यानी कि बच्चों मैनचेस्टर नाम से आपके पेपर में 5 क्वेश्चन पूछेगा। एक तो कहेगा बच्चों भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, राइट। फिर ये कहेगा बच्चों उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। फिर कहेगा बच्चों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। फिर कहेगा बच्चों चीन का मैनचेस्टर। और फिर कहेगा बच्चों जापान का मैनचेस्टर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, तो ध्यान रखिएगा बच्चों। भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो जवाब आएगा अहमदाबाद, अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो जवाब आएगा बच्चों कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो जवाब आएगा बच्चों कोयम्बतूर, ये तमिलनाडु में पड़ता है। चीन का मैनचेस्टर पूछेगा तो जवाब आएगा बच्चों शंघाई। और जापान का मैनचेस्टर पूछेगा तो जवाब क्या आएगा ओसाका। यानी कि ये सारे शहर भी कॉटन के कपड़ों के लिए फेमस हैं। भारत में है अहमदाबाद, उत्तर भारत में है कानपुर, दक्षिण भारत में है कोयम्बतूर, चीन में है बच्चों शंघाई और जापान में कौन है बच्चों ओसाका, राइट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है श्वेत हाथियों की भूमि। क्या कहता है बच्चों, श्वेत हाथियों की भूमि, श्वेत हाथियों की भूमि, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स कौन सा देश है, तो जवाब आएगा बच्चों थाईलैंड। क्या आएगा बच्चों, थाईलैंड। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट कहता है बच्चों हजार हाथियों की भूमि, हजार हाथियों की भूमि, लैंड ऑफ थाउजेंड एलिफेंट्स, हजार हाथियों की भूमि। तो अब जवाब आएगा बच्चों लाओस। क्या जवाब आएगा, लाओस, राइट। नेक्स्ट कहेगा बच्चों लैंड ऑफ थंडर्स, लैंड ऑफ थंडर्स, थंडर्स मतलब यहाँ पे मतलब बिजली वगैरह बहुत कड़कती है भाई, तूफान वगैरह बहुत आते हैं यहाँ पे। तो लैंड ऑफ थंडर्स किसे कहा जाता है बच्चों, तो ये कहा जाता है बच्चों भूटान को। किसे कहा जाता है, भूटान को। तो ये सारे नाम भी ध्यान रखिएगा, श्वेत हाथियों की भूमि थाईलैंड, हजार हाथियों की भूमि लाओस, और लैंड ऑफ थंडर्स किसे कहा जाता है बच्चों, तो ये कहा जाता है भैया भूटान को। किसे कहेंगे बोले तो भूटान को, राइट बच्चों। इतना मुद्दा क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो हैं एशिया के प्रमुख मरुस्थल। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, एशिया के प्रमुख मरुस्थल, एशिया के प्रमुख मरुस्थल। मरुस्थल माने क्या हो गया, रेगिस्तान, रेगिस्तान माने डेजर्ट्स, यानी कि हम डेजर्ट्स देखने वाले हैं बच्चों, एशिया के डेजर्ट्स। ठीक है बच्चों, चलिए एशिया के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है बच्चों थार। सबसे पहला कौन सा है बच्चों, थार। थार कहां पर मिलेगा बच्चों आपको, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में। पश्चिमी भारत मतलब राजस्थान की बात कर रहे हैं, है ना, और पाकिस्तान में ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बच्चों, दूसरा कौन सा है, दस्त उल काबिर। दूसरा कौन सा है बच्चों, दस्त उल काबिर, दस्त उल काबिर कहां पर है बच्चों, तो ये पड़ता है ईरान में। ये कौन सा कहां पर है बच्चों, तो ये पड़ता है ईरान में। तीसरे नंबर पे बच्चों, तीसरे नंबर पे है बच्चों किजी लकुम। क्या नाम है बच्चों, किजी लकुम। कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है बच्चों किर्गिस्तान में। कहां पर पड़ता है बच्चों,
तो ये है किर्गिस्तान में। ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। किर्गिस्तान में कीजीकुलम। नेक्स्ट है बच्चों काराकुम, चौथा है काराकुम, ये बच्चों तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान कहां पर है, तुर्कमेनिस्तान, राइट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पांचवा बच्चों गोबी, गोबी ये है बच्चों मंगोलिया और चीन में, मंगोलिया और चीन में, दो देशों में पड़ता है। एंड लास्ट में बच्चों छठे नंबर पे कौन सा आएगा, छठे नंबर पे बच्चों अरब, अरब मरुस्थल। ये 3-4 देशों में आता है बच्चों। एक तो आता है सऊदी अरब में, सऊदी अरब, ओमान, इराक और ईरान। अच्छा अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान बताइए, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो बच्चों जवाब क्या होगा बताओ जरा। सब कहेंगे गोबी, गलत, अरब है बच्चों। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये क्या है बच्चों, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो एशिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है बच्चों उसका क्या नाम है, उसका नाम है बच्चों अरब। अब आप कहेंगे जी गोबी, नहीं बच्चों गोबी दूसरे नंबर पे है। एशिया का जो दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है बच्चों वो गोबी है। पर आमतौर पर होता क्या है, जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन देते हैं ना कि भैया एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान बताइए, तो ऑप्शन में अरब वो देता ही नहीं है, वो गोबी ही देता है। तो आप गोबी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अरब आ जाए तो अरब इसका सही जवाब आएगा बच्चों। अरब का जो रेगिस्तान है वो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया इतना मुद्दा। चलिए भाई अगला देखते हैं भाई। नेक्स्ट कुछ एक झीलों के बारे में जानते हैं, ठीक है। जो एशिया की जो झीलें हैं प्रमुख उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। लेक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला बच्चों कैस्पियन सी, सबसे पहले कौन सी है बच्चों, कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। बच्चों कैस्पियन सागर की बात करूं तो ये 5 देशों में है भाई। कितने देशों में है, 5 देशों में है बच्चों। अच्छा नाम सागर है लेकिन है ये झील ही, ठीक है बच्चों। इसको याद करने की ट्रिक है बच्चों, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, टर्की। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, टर्की। 5 देश हैं। अब सवाल ये है कि सर ये 5 देश कौन कौन से हैं बच्चों। देखो आई से बनता है बच्चों ईरान, आई से बनता है ईरान। के से बनता है बच्चों कजाकिस्तान, के से बनता है कजाकिस्तान। आर से बनता है बच्चों रूस। ए से बनता है बच्चों अजरबैजान, क्या बनता है, अजरबैजान, राइट। टी, टी से क्या बनता है, टी से बनता है बच्चों टर्की, टी से क्या बनता है बच्चों, टर्की, राइट बच्चों। क्लियर है इतना मुद्दा, ठीक है। जस्ट ए मिनट, यहां पर देख सकते हो आप, यहां पर देख सकते हो, ठीक है। अजरबैजान, ठीक है, रूस, उसके बाद आपका यहाँ पर क्या नाम ये है ना, कैस्पियन सी, ठीक है, इधर आ गया। तो तुर्कमेनिस्तान हो गया, ठीक है, सॉरी तुर्कमेनिस्तान आएगा, टर्की नहीं आएगा, तुर्कमेनिस्तान आएगा। तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया, रूस हो गया यहाँ पर, ठीक है बच्चों। क्लियर है ना, तो ध्यान रखना यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ठीक है। टर्की नहीं, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान आएगा, सॉरी टर्की लिख दिया मैंने, वो ट्रिक दिमाग में रह गई। तुर्कमेनिस्तान, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। तो यहां पर है बच्चों कैस्पियन सागर, जो कि जिसकी जो 5 देशों में है, ठीक है। और कैस्पियन सागर की खासियत क्या है बच्चों, कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर की खासियत क्या है, विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील। अच्छा एक तो ये क्वेश्चन बनता है इसके बारे में, इसी के बारे में एक और क्वेश्चन भी बनता है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी यही है भाई। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तब भी जवाब क्या आएगा बच्चों, तब भी जवाब आएगा कैस्पियन। तो 2 क्वेश्चन बन गए इससे, विश्व की सबसे बड़ी झील या विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो जवाब क्या होगा बच्चों, जवाब होगा कैस्पियन। क्या जवाब होगा बोले तो जवाब होगा बच्चों कैस्पियन, राइट। नेक्स्ट भाई अगली झील देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों बेकाल झील,
क्या नाम है, बैकाल झील। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, ये विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है, गहरी झील है। कहां पर पड़ती है, तो ये पड़ती है बच्चों रूस में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है बच्चों, बैकाल झील, रूस में। 1741 मीटर गहरी है बच्चों, 1741 मीटर गहरी है ये, राइट। ये फंडा क्लियर हो गया बैकाल झील के बारे में, राइट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट, भाई एक वर्ड है जिसका नाम है बच्चों गर्त। अच्छा, अब आप कहेंगे सर विश्व की सबसे बड़ी झील तो ये है, अगर कैस्पियन सागर ऑप्शन में ना हो विश्व की सबसे बड़ी झील में तो क्या लगाएंगे बच्चों। अगर क्वेश्चन आ जाए विश्व की सबसे बड़ी झील और ये अगर ऑप्शन में नहीं है ना, तब लगा देना सुपीरियर, फिर सुपीरियर आएगी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे विक्टोरिया है। अच्छा, क्वेश्चन पूछ ले विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, कैस्पियन, बिल्कुल सही, पर क्वेश्चन बदल दे, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील या मीठे पानी की झील, तो सुपीरियर है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट कहता है गर्त। गर्त मतलब समुद्र के सतह पर खड्डा, जैसे मान लो भाई ये सारा समुद्र है, ठीक है, ये पानी पानी है, तो क्या जरूरी है कि समुद्र की सतह के नीचे ऐसे सारा प्लेन सरफेस होगा, नहीं, समुद्र के नीचे इस तरह से खड्डे बने हुए होते हैं, राइट, इस तरह से खड्डे होंगे, तो यहाँ पर सारा समुद्र होगा, तो ये जो खड्डा जा रहा है ना नीचे, इसको बोलते हैं बच्चों गर्त, इसको क्या बोलते हैं, गर्त। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है भाई, विश्व की सबसे गहरी गर्त, गर्त को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ट्रेंच। तो बच्चों जो विश्व की सबसे गहरी गर्त है उसका नाम है मैरियाना गर्त। क्या नाम है, मैरियाना गर्त, मैरियाना ट्रेंच, राइट। कहां पर पड़ती है, तो ये पड़ती है बच्चों प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन में पड़ती है बच्चों, ये प्रशांत महासागर यानी कि बच्चों पैसिफिक ओशन में पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है, तो मैरियाना गर्त। अच्छा, कितनी इसकी जो है गहराई है, तो 11,034 मीटर, 11,034 मीटर इसकी क्या है बच्चों, 11,034 मीटर इसकी गहराई है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी भाई। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। बच्चों पर्वत श्रृंखला के ऊपर वैसे तो 4 क्वेश्चन पूछता है, 4 क्वेश्चन कौन कौन से पूछता है, एक तो कहेगा विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला बताइए, ठीक। फिर कहेगा विश्व की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला बताओ, फिर कहेगा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला बताओ, और फिर कहेगा बच्चों विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बताओ। तो बच्चों पर्वत श्रृंखला के ऊपर ये 3-4 ही क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो जवाब आएगा बच्चों अरावली, सबसे युवा पूछेगा तो जवाब आएगा बच्चों हिमालय, सबसे ऊंची पूछेगा तो भी जवाब क्या आएगा हिमालय, और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो जवाब आएगा बच्चों एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला ये बच्चों साउथ अमेरिका में पड़ती है, दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। जब हम दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे तब इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे, अभी बस आप इतना ही पढ़िए बस, ठीक। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज, पुरानी अरावली, नई और ऊंची पूछेगा तो जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा बच्चों हिमालय, क्या हो जाएगा हिमालय, राइट बच्चों। क्लियर है इतना मुद्दा, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला जो हम देखने वाले हैं बच्चों वो है जल संधि, एशिया की जल संधि ना, जल संधि, आप जल संधि भी बोल सकते हो, जल मध्य डमरू भी बोल सकते हो, और इंग्लिश में इसे स्ट्रेट भी बोल सकते हो। सवाल यह है कि सर ये होता क्या है। देखो बच्चों दो जमीनों के बीच में अब जैसे मान लो एक ये जमीन है एक ये जमीन है, दो जमीनों के बीच में समुद्र का जो आने जाने का, समुद्र का जो पतला सा रास्ता होगा ना बच्चों, इसको स्ट्रेट बोलेंगे। अब ये स्ट्रेट है,
दो ज़मीनों के बीच में समुद्र का पतला सा रास्ता निकल रहा है उसे स्ट्रेट बोलते हैं। जैसे बच्चों आप यहाँ पर अगर मैप में देखो, यहाँ पर तो भैया ये हमारा प्यारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है और ये श्रीलंका है। अब भारत और श्रीलंका के बीच में अगर आपको ये दिख रही होगी रास्ता, ये तो ये क्या बच्चों, ये स्ट्रेट है, इसको क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट बोलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत को श्रीलंका से कौन सी स्ट्रेट, कौन सा जलमध्य डमरू, कौन सी जलसंधि अलग करती है, तो जवाब क्या होगा बच्चों, पाक स्ट्रेट, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो पाक स्ट्रेट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों, जैसे ईरान और ओमान, ईरान और ओमान, राइट, ये ईरान है बच्चों, ये ओमान है। यहाँ पर है बच्चों फारस की खाड़ी, और फारस की खाड़ी में एक जलसंधि है जिसका क्या नाम है, हरमुज, क्या नाम है, हरमुज जलसंधि। तो ये पूछ लेता है पेपर के अंदर, राइट। पाक जलसंधि मैंने आपको बता ही दिया। मलेशिया और सुमात्रा, अब बच्चों ये मलेशिया है, ये सुमात्रा है, ये मलेशिया, ये सुमात्रा। सुमात्रा इंडोनेशिया का हिस्सा है, ये सुमात्रा है, ये जावा है, ठीक है, ये जावा है और ये सुमात्रा है। अब बच्चों सुमात्रा इंडोनेशिया का हिस्सा है, तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में कौन से, ये जो संधि है ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं मलक्का जल संधि, और ये मलक्का जल संधि विश्व की सबसे बड़ी जल संधि है, राइट। अच्छा, इंडोनेशिया दो द्वीपों से मिलकर बना है, सुमात्रा और जावा, ठीक है। जावा के ऊपर ही ना इंडोनेशिया की राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता, वो जकार्ता जावा द्वीप पर है बच्चों। अब सुमात्रा और जकार्ता को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सुमात्रा और जावा को, सॉरी, सुमात्रा और जावा को ध्यान से देखोगे अगर, तो यहाँ पर एक जलसंधि दिखेगी आपको। क्वेश्चन पूछ लेगा सुमात्रा को जावा से कौन अलग करता है बच्चों, तो सुमात्रा को जावा से अलग करती है सुंडागर्त। कौन अलग करती है, सुंडागर्त। ऐसे ही बच्चों वाब उल मंडेब है यमन और जिबूती के बीच में, ये यमन है भैया, ये यहाँ पर छोटा सा देश है जिबूती, जिबूती अफ्रीका का देश है, इनके बीच में एक जलसंधि है, इसको बोलते हैं वाब उल मंडेब। तो ये कुछ एक जलसंधियां हैं, इन सब के बारे में अपने को जानना है, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं, जो अभी हमने देखा अभी इनके बारे में लिखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए जल्दी से लिखते हैं जलसंधियों के बारे में। तो जलसंधि तो समझ गए ना, ठीक है, कौन कौन सी प्रमुख जलसंधियां हैं। तो सबसे पहली मैं जलसंधियों के नाम लिख देता हूँ बच्चों, जलसंधियों के नाम लिख देता हूँ। जैसे एक तो आएगा पाक, पाक, पाक जलसंधि, ठीक, पाक जलसंधि। दूसरा बच्चों एक पूछेगा आपसे हरमुज, क्या पूछेगा, हरमुज, हरमुज जलसंधि, ठीक। उसके बाद बच्चों एक पूछेगा आपसे मलक्का, मलक्का जलसंधि। एक पूछ लेता है सुंडा, सुंडा जलसंधि। और एक पूछ लेता है बच्चों वाब उल मंडेब, वाव उल मंडेब, राइट। तो ये पांच एक हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे पाक जलसंधि बच्चों किसके बीच में है, इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, राइट। उसका बच्चों हरमुज जलसंधि ईरान और ओमान के बीच में, ईरान और ओमान के बीच में, और वहीं पर फारस की खाड़ी भी है भैया, फारस की खाड़ी भी वहीं पर है, राइट। उसके बाद बच्चों मलक्का जलसंधि किसके बीच में है, मलेशिया और सुमात्रा के बीच में है, और सुमात्रा बोले तो इंडोनेशिया का हिस्सा है, राइट। सुंडा किसके बीच में बच्चों, सुमात्रा और जावा के बीच में है। सुमात्रा जावा दोनों इंडोनेशिया के ही द्वीप हैं, और जावा पर ही क्या है बच्चों, जावा पर ही जकार्ता है, जकार्ता भी किस पर है, जावा पे है। और जकार्ता किसकी राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी, राइट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है बच्चों वाब उल मंडेब, यमन और जिबूती के बीच में है। किसके बीच में बच्चों, यमन और जिबूती, ये देश का नाम है। जिबूती जब जे से नाम शुरू होता है, लेकिन इसके आगे डी लगता है, डी साइलेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। यमन बच्चों ये तो हो गया एशिया का देश, और जिबूती ये हो गया बच्चों अफ्रीका का देश। क्लियर है बच्चों इतना मुद्दा, दैट्स इट बच्चों। यहां पर आकर बच्चों हमारा जो एशिया महाद्वीप है ये होता है बच्चों कंप्लीट, राइट। तो जल्दी से देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों। यहाँ पर देखा हमने, ठीक है, एशिया को यूरोप से, यहाँ पर हमने देखा कौन कौन से अलग कर रहे हैं, देख लो ज़रा। एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेसर सागर और काला सागर अलग करता है। एशिया को अफ्रीका से स्वेज नहर और लाल सागर अलग करती है। अफ्रीका को यूरोप से
अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है भैया? तो वो अलग करता है बच्चों भूमध्य सागर, राइट। अच्छा, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी चीन में है 63 किलोमीटर, और विश्व में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक प्रदूषण करने वाली नदी है। नदियों का देश कौन सा है बच्चों? बांग्लादेश। अच्छा, सहायक नदियों का देश बांग्लादेश, नहरों का देश पाकिस्तान, रत्नों का देश श्रीलंका। अच्छा, नारियल के आकृति वाला देश कौन सा है बच्चों? तो जो आपका होगा श्रीलंका, है ना। स्वर्ण पगोड़ा की भूमि म्यांमार। अच्छा, स्वर्ण पगोड़ा बौद्ध मंदिर है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन ऑफ ईस्ट जापान। जापान 2 आइलैंड से मिलकर बना है, होंशु और होकाडू। होंशु पर ही क्या है आपको? टोक्यो मिलेगा, ठीक है। जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो जो है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। और जापान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जवाब क्या होगा बच्चों? माउंट फुजियामा। क्या जवाब होगा? माउंट फुजियामा। उसके बाद भाई द्वीप, नदी द्वीप और प्रायद्वीप। द्वीप क्या होता है? ऐसी जमीन जो चारों ओर से पानी से घिरी हुई हो। नदी द्वीप ऐसा द्वीप जो नदी के अंदर हो। प्रायद्वीप ऐसी जमीन जो तीनों ओर से पानी से घिरी हुई हो। क्वेश्चन पूछेगा कि भैया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है असम में, ठीक है। असम की सांस्कृतिक राजधानी भी है, ठीक है। भारत का भी यही होगा फिर तो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कहेगा कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप बताइए। अरब का प्रायद्वीप, और दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो भारत का प्रायद्वीप, राइट। नेक्स्ट कहेगा बच्चों भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बतूर, चीन का मैनचेस्टर शंघाई, जापान का मैनचेस्टर ओसाका, श्वेत हाथियों की भूमि थाईलैंड, हजार हाथियों की भूमि लाओस, लैंड ऑफ थंडर्स जो आप क्या होगा बच्चों? भूटान। उसके बाद एशिया के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन से? थार मरुस्थल पश्चिम भारत और पाकिस्तान में। अच्छा, दश्त उल कबीर ईरान में। उसके बाद किजुलकुम किर्गिस्तान में, कराकुम तुर्कमेनिस्तान में, गोबी मंगोलिया और चीन में, अरब सऊदी अरब ओमान इराक और ईरान में। और अरब का जो मरुस्थल है वो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, मरुस्थल है, ठीक है। कैस्पियन सागर 5 देशों में है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, ईरान। विश्व की सबसे बड़ी झील और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। अच्छा, विश्व की सबसे गहरी गर्त ट्रेंच कौन सी है? मरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में है ये। उसके बाद विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली, विश्व की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जो कि कहाँ पर पड़ती है? साउथ अमेरिका में पड़ती है। अच्छा, जल संधियां देखी हमने तो पाक जल संधि इंडिया और श्रीलंका के बीच में, हरमुज इंडिया और ओमान के बीच में, मलक्का मलेशिया और सुमात्रा के बीच में, सुंडा सुमात्रा और जावा के बीच में, वाल और मंडेब यमन और जिबूती के बीच में, राइट बच्चों। तो यहाँ पर आकर बच्चों हमारा जो एशिया है वो होता है कंप्लीट। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट हो इस पूरे टॉपिक में तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दे सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट बचे तो आप डाउट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए महाद्वीप के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।